8 मार्च 2014 मलेशियन एयरलाइंस MH370। What planes don't do is just vanish off the face of the earth. We have breaking news. Malaysia Airlines confirms it has lost contact with a plane carrying 227 passengers. It seems to have vanished. फ्लाइट में 227 पैसेंजर्स, 2 ट्रेंड पायलट और 10 क्रू मेंबर्स रेडी हैं कुआलालंपुर से टेक ऑफ करने के लिए। इस फ्लाइट की जर्नी है मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर से चाइना की कैपिटल बीजिंग तक, जो कि 5 से 6 घंटे की फ्लाइट है। इस प्लेन के 2 पायलट्स में से सीनियर पायलट हैं कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह, जिनके पास 33 साल का फ्लाई एक्सपीरियंस है, और दूसरी तरफ है फर्स्ट ऑफिसर फारिक अब्दुल हमीद। इनके पास भी 7 साल का फ्लाई एक्सपीरियंस है। ये फ्लाइट है बोइंग 777, जो दुनिया की सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली फ्लाइट्स में से एक है। फ्लाइट की कुछ मेन चेकिंग और फ्यूल लेवल चेक कर लिया गया है यहाँ के वर्कर्स और इंजीनियर्स के थ्रू। और अभी टाइम हो चुका है 12:42। फ्लाइट भी टेक ऑफ कर चुकी है कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए। बेसिकली इस फ्लाइट का रूट ज्यादा लेंथी नहीं था, डेली फ्लाइट का एक सिंपल सा रूट था। करीब 20 मिनट तक ये फ्लाइट अपना रूट कवर करती है। ये फ्लाइट फ्लाई कर रही थी साउथ चाइना सी के जस्ट ऊपर करीब 35,000 फीट पर। तभी 1:20 पर इस फ्लाइट के कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह को मलेशियन एयर कंट्रोल से एक मैसेज आता है। Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. इस मैसेज का मतलब था कि फ्लाइट MH370 को वियतनामिक एयर कंट्रोल टावर से कांटेक्ट करना चाहिए। इस मैसेज को सुनने के बाद कैप्टन ने मैसेज का रिप्लाई किया, गुड नाइट MH370। कैप्टन को क्या पता था कि उनके थ्रू भेजा गया ये मैसेज एक लास्ट मैसेज है उनकी फ्लाइट के लिए। और इस मैसेज के ठीक 5 मिनट के बाद फ्लाइट MH370 मलेशियन एयर कंट्रोल सिस्टम के रडार से गायब हो जाती है। लेकिन मलेशियन एयर कंट्रोल सिस्टम के इंजीनियर्स को लगता है कि फ्लाइट हमारे जोन से निकलकर वियतनामिक एयर कंट्रोल टावर से कनेक्ट हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ वियतनामिक एयर कंट्रोल टीम के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। वो करीब 20 मिनट तक फ्लाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहे, बट उनकी ये सारी कोशिश अब जवाब दे चुकी थी। वियतनामिक एयर कंट्रोल टीम ने मलेशियन एयरपोर्ट अथॉरिटी को इस इंसिडेंट के बारे में इन्फॉर्म किया, लेकिन फिर भी मलेशियन एयरपोर्ट अथॉरिटी सर्च एंड रेस्क्यू टीम को इस इंसिडेंट के बारे में इन्फॉर्म नहीं करती। और अगले दिन सुबह के 6:32 पर ये फ्लाइट चाइना की कैपिटल बीजिंग में लैंड करने वाली थी। लेकिन टाइम हो चुका था 6:40 और अभी तक फ्लाइट का कोई नामो निशान नहीं था। इतने में ही मलेशियन एयरपोर्ट अथॉरिटी सर्च एंड रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म करती है। इन्फॉर्म करने के करीब 1 घंटे बाद ही एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, जिसमें 7 देशों के 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट इस एक फ्लाइट को ढूंढने निकलते हैं। 3 दिन तक ये ऑपरेशन लगातार चलता रहा, लेकिन फ्लाइट का अभी तक कोई नामो निशान नहीं था। इसी बीच एक बड़ी ही शॉकिंग रिपोर्ट निकल कर आती है। दरअसल ये फ्लाइट सिविलियन रडार से भले ही गायब हो चुकी थी, लेकिन मिलिट्री एयरबेस का एक रडार इस फ्लाइट को अभी भी ट्रैक कर रहा था। मिलिट्री एयरबेस की इस इंफॉर्मेशन ने सबको हिलाकर रख दिया। इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग फ्लाइट MH370 ने साउथ चाइना सी के ऊपर से यू टर्न लिया और कुछ ही देर में फ्लाइट मलेशिया के शहर पिनंग को क्रॉस करती है और मलाका स्टेट से होकर इंडियन ओशन में कहीं गायब हो जाती है। इस इंफॉर्मेशन के पता चलते ही जो रेस्क्यू टीम अभी तक प्लेन को गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी में ढूंढ रही थी, वो अब इंडियन ओशन में दूसरा सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करती है। और ये वाला सर्च ऑपरेशन भी करीब 2 दिन तक लगातार चलता है, लेकिन यहाँ भी फ्लाइट का कुछ पता नहीं चलता। रेस्क्यू टीम इस बात से बेहद परेशान थी कि फ्लाइट आखिर गई तो गई कहाँ। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है अगले 3 दिन के बाद, जब एक शॉकिंग रिपोर्ट निकल कर आती है कि ये फ्लाइट इंडियन ओशन से आगे निकलने के बाद इनमार्सैट नाम की एक सैटेलाइट से बार बार कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है। दरअसल बोइंग 777 मॉडल में सैटेलाइट से ऑटोमेटिक कम्युनिकेट करने का फीचर होता है। इनमार्सैट सैटेलाइट के डेटा को रिकॉर्ड करने पर पता चलता है कि ये प्लेन जब मिलिट्री रडार से गायब हुआ तो इंडियन ओशन में आगे की ओर करीब 5 घंटे तक फ्लाई करता रहा। इस डेटा के अकॉर्डिंग प्लेन ने सैटेलाइट से आखिरी बार कम्युनिकेट किया था 8:19 पर। उसके बाद ये प्लेन किसी भी रडार पर शो नहीं हुआ। फिर एक बार और इन्वेस्टिगेशन की जाती है इंडियन ओशन के इस बड़े हिस्से में, लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन का पर्पस था फ्लाइट को समुद्र के अंदर ढूंढना। कई महीनों तक फ्लाइट को समुद्र के अंदर ढूंढा जाता रहा, लेकिन फ्लाइट यहाँ भी नहीं मिलती।
इसी के साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन बना। 3 सालों में करीब 160 मिलियन डॉलर खर्च किए गए सर्च ऑपरेशन पर, और बाद में यह सर्च ऑपरेशन मलेशियन गवर्नमेंट को बंद करना पड़ा। दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि आज पूरे 10 साल बीतने के बाद भी फ्लाइट MH370 को कोई ढूंढ नहीं पाया। वर्ल्ड की सबसे बड़ी मिस्ट्री में से एक मिस्ट्री है फ्लाइट MH370।